अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो अपडेट्स रात को आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, वो कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर शहबाज़ गिल की मुआफ़ी के हवाले से बात की जाएगी कि शहबाज़ गिल कैसे जो अब एग्री हो गए हैं मुआफ़ी बाज़ाब्ता तौर पर मुआफ़ी मांगने के लिए। और इसके अलावा शौकत तरीन की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर कैसे अब डिठाई का मुज़ाहिरा किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों न्यूज़ से पहले आपको बताते चलें कि IMF ने जो पाकिस्तान का लोन अप्रूव किया है वो तकरीबन जो इसी जो हफ्ता ये जा रहा है इसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। और इसके अंदर टोटल अमाउंट कितनी है, अगर आपको पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके अंदर अगर बताया जाए तो ये तकरीबन 255 से 260 अरब रुपए हैं जो पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे हालात के अंदर है कि इन हालात के अंदर सर्वाइव करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। और ऊपर से अभी जो ये फ्लड की सिचुएशन है, फ्लड ने जो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी है, तो इसके अंदर इस लोन की जो ज़रूरत थी वो मज़ीद बढ़ चुकी थी। और IMF के नज़दीक जो पाकिस्तान की जो शरह नमू होगी, अभी जो IMF ने जो किस्त अदा कर दी है, अदा करेगी, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की रवा माली साल है इसके अंदर जो शरह नमू होगी वो तकरीबन 3.5% होगी। और जो बेरोज़गारी की शरह थी 6.2 थी, वो डाउन होकर 6.0 पे आ जाएगी। और यही नहीं था ये कि सिर्फ IMF का प्रोग्राम है, इसी के साथ मामला चल जाएंगे। बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जहाँ से भी पाकिस्तान को अगर कर्ज मिल रहा था तो उनकी शर्त बड़ी यही थी, अगर IMF आपके साथ प्रोग्राम जो है वो अगर वो आगे बढ़ाता है, वो आपको किस्त रिलीज़ कर देता है, वो प्रोग्राम आप कामयाब उसके अंदर हो जाते हैं, तो हम आपको पैसे जो है वो देंगे। तो अब यानी कि बहुत से ममालिक थे, उनकी शर्त यही थी कि IMF के प्रोग्राम आपका जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद हम आपके साथ जो है वो तामन करने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया था कि IMF के प्रोग्राम को अचीव किया जाए, और इसी के लिए बड़े सख्त किस्म के जो है वो फैसले किए गए और अवाम के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बोझ भी डाला गया। अब बात करते हैं इसी के बारे से शौकत तरीन के जो मुबैना ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर हमें तो ये लग रहा था कि शायद कहीं पर तहरीक इंसाफ आकर इस चीज़ को ऑन करेगी और फिर इसके ऊपर जो वो कौम से माफ़ी मांगेगी कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे ख़तरे के अंदर डाल दिया था। लेकिन बड़ी डिटाई का मुज़ाहिरा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शौकत तरीन जवेद चौधरी के प्रोग्राम में गए, वहाँ पर इनसे सवाल किया गया कि आपकी ये मुबैना ऑडियो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही है। तो वहाँ पे शौकत तरीन ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे, और मामला ये है कि ये जो आप उससे छोड़ दें कि हमने क्या कहा है। असल बात उस चीज़ के ऊपर आ गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कह रहे हैं शौकत तरीन साहब कि ये जो ऑडियो लीक की गई है, इससे रिकॉर्ड किया गया, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। हाँ, किसी हद तक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ गैर आईनी है, लेकिन अगर ये गैर आईनी चीज़ भी हमारे सामने ना आती, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ना आती, आप तो दूध के दूल्हे बने थे, आप तो पाकिस्तान के मसीहा बन के हमारे सामने आए हुए थे। और यही ज़ाहिर है, ये डेफिनेटली ये अभी जो एक सोच पाई जा रही है कि ये रिकॉर्ड किसने किया होगा। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि ये जो कॉल थी ये आम सिम नंबर के ऊपर या किस लैंडलाइन के ऊपर ये वो कॉल नहीं थी, बल्कि ये व्हाट्सएप कॉल थी जिसको एग्री किया उन्होंने कि वाकई में हमारी व्हाट्सएप कॉल थी। और व्हाट्सएप जो कॉलें हैं वो भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, और मुमकिन तौर पर यही खदशा सबके जहन के अंदर है, ये जो इदारे हैं उन्होंने रिकॉर्ड की होगी डेफिनेटली। लेकिन अब ये मामला है कि अगर रिकॉर्ड की गई है तो आपकी आपकी वो शक्ल, आपका वो चेहरा पाकिस्तान के सामने आया है कि आप पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान की जड़ों को कैसे खोखला करें। सिर्फ एक शख्स, एक इमरान खान की खातिर आपने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया है। पाकिस्तान की जो है वो मुआशी जो सिस्टम है उसको आपने डीरेल करने की जो है वो पूरी कोशिश कर दी, पाकिस्तान को दिवालिया करने के ऊपर आप उतर आए। और अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो पाकिस्तान की कौम कैसे आपकी इस शक्ल को देख पाती कि आप कितनी घिनौनी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और आप सामने जब आते हैं अवाम के तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मसीहा अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है, जो प्राइवेट कोई भी बंदा कर रहा होता है उसे पब्लिक करना, एक प्राइवेसी किसी की तोड़ना, प्राइवेसी का जो इजहार है उसे डैमेज करना, ये गैर आईनी है। और अगर गैर आईनी ये इक़दाम जो है पहले जब दूसरे जब अपोजिशन में थे, आप गवर्नमेंट में थे, तब ये सब लीगल था, क्योंकि मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसको मरीम नवाज़ ने ऑन भी किया था और कहा था ये बिल्कुल हमारी ऑडियो है। उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था यार ये क्यों जो है वो ऐसी हमारी रिकॉर्डिंग की गई या हमारी जो प्राइवेसी है उसे डैमेज किया गया। लेकिन इन्हें अब जाके याद आ रही है किसी की कोई प्राइवेसी होती है तब ये तनकीद नहीं करते हैं, क्योंकि तब इनके हक में वो ऑडियो जा रही थी, आज इनके खिलाफ जा रही है, आज इनका चेहरा जो वो एक्सपोज हो रहा है।
और ये ऊपर से देखें, एक तरफ तो आईएमएफ के प्रोग्राम को ये डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे, और अब जाके ये प्रोग्राम के अंदर जब ये मुबारक कौम को देते हैं कि ये जो है वो अचीव हमने कर लिया है पाकिस्तान ने, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की एक निशानी है। जबकि दूसरी तरफ पूरे के पूरे इन्होंने अपनी तरफ से तो गड़े खोद के रखे थे, लेकिन ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त किस्म की मेहनत की, और आईएमएफ जो है वो प्रोविंस को नहीं देखता बल्कि वो वफाक को देखकर जो अपने प्रोग्राम को जो है वो कैरी करता है। अब आते हैं शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल के वकला ने कल जब वो पेश हुए थे कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर वकला ने ये कहा था कि अगर शहबाज गिल के बयान से किसी की दिलअज़ारी हुई है तो हम शहबाज गिल बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल इस चीज़ के ऊपर जो फैसला जो महफूज किया गया था कि शहबाज गिल को जो उन्हें ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आज उस हवाले से शहबाज गिल की जो ज़मानत के हवाले से जो दिन है फैसला जो महफूज किया गया था वो आज सुनाया जाएगा। यानी कि आज फैसला होगा शहबाज गिल की किस्मत का कि शहबाज गिल को अब ज़मानत मिलती है या मज़ीद उन्हें जेल के अंदर रखा जाएगा, तो इस चीज़ का आज जाके फैसला होगा। और शहबाज गिल जो अपने आप को ये कहते थे कि ये मेरी जो बयान है मैंने सोच समझ के दिया है, ये पार्टी पॉलिसी है, लेकिन आज मेरे ख्याल में उन्हें समझ आ गई है कि ये जो पार्टी पॉलिसी है, ये जो मेरा बयान था जो मैंने सोच समझ के दिया था, ये कहीं बहुत ही जो है वो मैं गलती के ऊपर था, बहुत ही गलत मैंने बयान दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए था, और ये आइन और कानून के अंदर जो है वो इसकी बड़ी जो है वो सज़ा भी मौजूद है। अब देखते ही हैं कि आज शहबाज गिल के हवाले से क्या फ़ैसला आता है कोर्ट के अंदर कि उन्हें ज़मानत मिलती है या